एक्शन मूवी हम किसे कहते हैं? जिसमें यूजुअली मार-धाड़, एक्शन, मार्शियल आर्ट, ब्लास्ट, कुछ गाड़ियाँ उड़ के इधर चकनाचूर हो रही है, वही सब हम लोग एक दिमाग में रह गया है कि यही सब एक्शन मूवी होते हैं। मिलिटरी मूवीज़ को भी एक्शन मूवी बोला जाता है। सुपर हीरो मूवीज़ भी एक्शन मूवीज़ हैं। तो एक टाइप का एक्शन मूवी ये इतना बड़ा एक अम्ब्रेला है कि वो किसी भी मूवी में थोड़ा बहुत कुछ भी भाग-दौड़ का भी सीन है, स्पोर्ट्स मूवी, ये सब भी एक्शन मूवीज़ में बाय डिफ़ॉल्ट लोग गिन लेते हैं। ऐसा कोई डेफ़िनिशन नहीं है कि किसको हम लोग एक्शन मूवी बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर कुछ मूवीज़ मैंने देखे हैं, जो एक्शन मूवीज़ के हिसाब से मैंने शुरू तो नहीं किया था, लेकिन ख़त्म करने के बाद मुझे लगा कि ये बेहतरीन एक्शन मूवीज़ में से एक है। मैं उन फ़िल्मों की बात कर रहा हूँ, जिनको एक्शन फ़िल्म माना नहीं जाता, लेकिन माना जाना चाहिए। जैसे ये मूवी लीजिए, द आर्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस 2019 में आई थी, जेसी एजनबर्ग की मूवी है, सोशल नेटवर्क वाला। यूजुअली वो बंदा एक्शन रोल में नहीं रहता है। एक्शन मूवीज़ में बहुत सारे हैं वो, जॉमीलैंड में है, अमेरिकन अल्ट्रा बोल के उसका खुद का वो गन फू वाला एक मूवी है, बट यूजुअली वो एक्शन रोल नहीं करता है। पर ये वाला जो मूवी है, इसमें इसमें एक्शन मूवी और एक्शन हीरो मोस्टली मैचो मैन का और मर्दांगी के ऊपर ये मूवी एक कमेंटरी है। थोड़ा डार्क ह्यूमर है ये। एक्चुअली ये मूवी इटसेल्फ एक सटायर है, बट इसमें एक्शन को यूज़ करके जिस हिसाब से वो मैसेज दिया गया है, मुझे लगता है उसके बेसिस पे ये एक बेहतरीन एक्शन मूवी है। कैसे बोलता हूँ कि इसमें एक कमज़ोर रेगुलर बंदा एक रहता है, इसका सोशल एंग्ज़ायटी रहता है, वो बाहर नहीं निकलता है। तो एक दिन बाहर ऐसे कुछ उसकी बिल्ली के लिए कुछ खाना या ऐसे लेने जाना होता है उसको, तो उसको कुछ लोग अटैक करते हैं बाइक में, वो उसका लूट-पाट लेते हैं। तो और उसको फ़ील करवाते हैं कि वो कितना कमज़ोर है, नामर्द है टाइप का। अगले दिन वो जाता है नज़दीकी एक कराटे स्कूल में और उधर नाम लिखवा देता है और उधर जॉइन कर जाता है कि थोड़ा सेल्फ डिफेंस सीखेगा और ये करेगा। तो इस दौरान जैसे वो दूसरे लोगों से मिलता है और उसका जो ट्रेनर रहता है, वो खुद एक चार्मिंग, करिश्माटिक एक मर्दाना बंदा रहता है और क्यों मैचो होना चाहिए उसको, वो सिखाता है। पर इन चीज़ों में उसका खुद का भी जो स्टडी रहता है उन लोगों के ऊपर, वो रियलाइज़ करता है कि लाइक क्यों ये चीज़ एक्चुअली प्रैक्टिकली सही नहीं है। और उसमें वो देखता है कि उनका जो नज़रिया है दुनिया की तरफ, औरतों की तरफ, स्ट्रेंथ और कमज़ोरी के ऊपर, रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर, क्यों उनका वो सब जो बदतमीज़ी और जो गलत सोच है दुनिया की तरफ, उस उसको बचाने के लिए वो मर्दांगी और एक्शन और एड्रेनालिन रॉस एडवेंचर के पीछे वो छुप रहे हैं। तो वो क्या करता है, उस कराटे को यूज़ करके, एक्शन को सही जगह पे यूज़ करके, वो उस सिस्टम को बदलता है। सिस्टम मतलब पूरे मर्दों की सोच तो नहीं बदलता है, पर उस इंस्टीट्यूशन का, उधर का सिस्टम वो चेंज करता है। और इसमें जिस हिसाब से एक्शन को यूज़ किया गया है, प्रॉपर यूसेज, माइंडलेस मार-धाड़ नहीं होके, जहाँ पे उसको चाहिए, उसका सही इस्तेमाल हुआ है। और इसीलिए मैं सोचता हूँ कि द आर्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस एक बेहतरीन एक्शन मूवीज़ में से एक है। उसके बाद की फ़िल्म है कैट फाइट। ये 2 औरतों के बारे में है, जो स्कूल में साथ में पढ़ा करती थीं और बहुत साल बाद जब उसी शहर में वो रहते हैं, लेकिन मिलते नहीं थे क्योंकि वो आपसी उनकी कोई दोस्ती नहीं थी, काइंड ऑफ दुश्मनी थी। अलग-अलग उनका सोशल स्टेटस रहता है और उसमें से उनकी पुरानी खुन्नस और पुरानी दुश्मनी जो होती है, वो जाग जाती है और जाग जाने के बाद उनकी हाथापाई हो जाती है। वो सालों तक चलती रहती है और जब भी वो मिलते हैं, जहाँ से उनकी लड़ाई छुटी रहती है, वहाँ से फिर वो कंटिन्यू करते हैं। और ये प्रॉपर कोई झगड़ा-वगड़ा ऐसे वर्बल नहीं रहता है, वो उनका हाथापाई, मुक्का-मारी, धक्का-मुक्की सब चलता है और अच्छा खासा उसमें जो वो काफ़ी अच्छी एक्ट्रेसेस हैं दोनों और उनकी जो एक्शन सीन है, क्योंकि ये
ही एक सटायर और कॉमेडी मूवी के हिसाब से प्रेज़ेंट किया गया है। उसमें थोड़ा इतना नज़र या ध्यान नहीं जाता है लोगों का, लेकिन उसमें जो एक्शन सीन्स हैं, जिस हिसाब से वो लोग मार-धाड़ करते हैं और एक-दूसरे को मारते हैं, चोट पहुँचाते हैं, गिरते हैं अ, और पटकते हैं एक-दूसरे को, वो किसी हार्डकोर एक्शन मूवी से कम नहीं है। फाइनल तक जब तक वो ना सुधरें या ना देखें कि आपसी गलती क्या है, वो लास्ट मोमेंट तक उनके काफ़ी हार्डकोर वन ऑन वन फाइट सीन है। अनयूजुअल है, आपका रेगुलर हीरो विलेन वाला कि कोई उड़ जा रहा है इधर, कोई उधर घुसा मार रहा है, उस टाइप का नहीं है। पर वो एक्शन उनका कॉन्टैक्ट जो पंचिंग वगैरह है, वो प्रॉपर हार्डकोर लगता है। एक बार देखो और आप समझ जाओगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। सो इसीलिए ये मूवी भी मेरे हिसाब से एक प्रॉपर एक्शन मूवी में माना जाना चाहिए। उसके बाद आती है फ़िल्म बॉटम्स। बॉटम्स अभी-अभी आई थी, 2023 की मूवी है और ये मूवी ये मूवी भी पिछले मूवीज़ की तरह सटायर और कॉमेडी है, बट इसमें थोड़ा फैंटेसी एलिमेंट है और ये थोड़ा ज़्यादा खींच के आगे लेके जाते हैं इस थीम को, सोशल कमेंटरी, सटायर के साथ एक्शन मिला के। तो ये 2 हाई स्कूल स्टूडेंट्स की स्टोरी है, जो लड़कियाँ सहेली होती हैं और सबसे लूज़र होती हैं हाई स्कूल में। कोई इनके साथ दोस्ती नहीं करता है, कुछ नहीं, उठता-बैठता नहीं है, कुछ खेलता नहीं है, कुछ, तो वो लूज़र, लोनर रहते हैं। और उससे भी बदतर वो दोनों लेस्बियन रहते हैं, जिसकी वजह से ना किसी से उनकी दोस्ती होती है, ना किसी से कोई रिलेशनशिप होती है, जिसकी वजह से उनका स्ट्रगल दुगना होता है। तो उनमें से एक प्लान लेके आती है कि वो लोग हाई स्कूल में अपने एक फाइट क्लब बनाएँगे। अपने गुस्सा, अपना कॉम्प्लेन, अपना स्ट्रगल जितना है उसको बाहर निकालने के लिए अपने टीचर को वो कन्विंस करते हैं और बोलते हैं कि ये अपना एक थेरेपी सेशन है। लेकिन उनका मकसद, अंदरूनी मकसद यही होता है कि लड़ने के चक्कर में वो कैसे लड़कियों के करीब हों, उनसे चिपकें और कैसे उनसे लाइक क्लोज़ होएँ, फिज़िकली इंटीमेट होएँ। बस वही उनका तरीका रहता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनका जो फाइट क्लब रहता है वो हिट हो जाता है और धीरे-धीरे स्कूल के जितने सब फेमस स्टूडेंट्स रहती हैं, वो क्वीन्स वगैरह रहती हैं, पॉपुलर गर्ल्स वगैरह, वो सब जॉइन कर जाती हैं और धीरे-धीरे वो चीज़ इ इतना बड़ा रूप लेता है कि वो लोग अपने आप को पहचानना शुरू करते हैं एंटायर, वो अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वैल्यू सब वो जानने लगते हैं और उस हिसाब से अपने लिए स्टैंड लेते हैं, जो कि काल होता है बॉयज़ फुटबॉल टीम के लिए और क्लाइमैक्स में एंटायर बाकी दुनिया के साथ इन लड़कियों की लड़ाई होती है। तो इसमें भले कॉमेडी के हिसाब से इसका डायलॉग, ह्यूमर वगैरह यूज़ किया गया हो, लेकिन जब एक्शन सीन्स की बात आती है, तो उन्होंने काफ़ी रॉ रखा है वो और आपको लगेगा नहीं कि कॉमेडी के लिए इधर यूज़ किया गया है या कुछ लाइट बीटिंग, लाइट कॉन्टैक्ट हो रहा है। काफ़ी ब्लडी सीन्स है, वायलेंट और फुल कॉन्टैक्ट है। तो इसीलिए भी ये मूवी मेरे लिस्ट में है एक बेहतरीन एक्शन मूवी के हिसाब से। लास्ट मूवी जो है, वो मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये इतनी बेहतरीन एक्शन मूवी निकलेगी, जबकि इसके चेहरे से लग भी नहीं रहा था। इस मूवी का नाम है थेल्मा, 2024 में आई ये मूवी। इसका पोस्टर देखिए, इसका पोस्टर देख के नहीं लगता है कि ये कोई एक्शन मूवी होगी। इसके लीड रोल में जो ये बूढ़ी माँ हैं, उनकी एज 93 इयर्स है। 93 साल की उम्र में उनकी रियल एज भी उसी आसपास ही है। वो शायद सेम 93 के ही हैं फ़िल्म करते वक़्त। बूढ़ी का क्या होता है, उसको अकेली रहती है, तो एक स्कैमर क्या करता है, इनकी इनसे स्कैम करके पैसे ले लेता है। अब जिसको भी बोलते हैं जाके, जब जब बूढ़ी को रियलाइज़ होता है कि ये स्कैम हो गया है, उसके फैमिली वाले भी उसके बोलते हैं, "तू ऐसे कैसे कर सकती है? आज का ज़माना इंटरनेट हो गया है, लोग क्या कुछ करके स्कैम सब करते हैं।" तो जाके वो कंप्लेंट डालती है
सबको बोलती है, फ्रेंड लोगों को, फैमिली को बोलती है कि कोई मदद करो, कोई नहीं आता है। मतलब करते हैं ऐसे, थोड़ी देर के लिए खड़े होते हैं लोग, लेकिन प्रॉब्लम तो कोई सॉल्व नहीं करता है। तो बूढ़ी के दिमाग में आता है कि वो खुद जाके पकड़ेगी उसको, और वो उधर से निकलती है, और साथ में एक ओल्ड एज होम जाके उधर अपने ही उम्र के एक दूसरे बूढ़े को साथ में लेके चलती है। और उसमें कोई मारधार ऐसे एक्शन सीन्स तो है नहीं, बट उनके एज को देख के जो उनका मूवमेंट है, जैसे वो एक गाड़ी स्टंट है, ओल्ड एज होम से उस बूढ़े को उठा के निकाल के लेके जाने में, वो जो अलग-अलग गाड़ी चेंज करते हैं, इस कमरे से उस कमरे में भागते हैं, उनकी उम्र देखोगे और वो माहौल देखोगे, तो वो कोई हार्डकोर एक्शन सीन से कम नहीं है, बिलीव मी। आप वो मूवी देखो, आप समझ जाओगे मैं क्या बात कर रहा हूँ। अभी भी अपने घर में जो उसी उम्र के लोग हैं, पैर किसी का नहीं चल रहा है, हाथ किसी का नहीं चल रहा है, उस हिसाब से है। इस लीड एक्ट्रेस को देखेंगे आप, तो यकीन नहीं होगा जो सब सीन दिए हैं वो, जैसे वो गाड़ी चला रही हैं, रेसिंग में भी हैं, स्पीड जा रही हैं, और वो ये सब सारे रियल स्टंट वो खुद दिए हैं, जो सोच के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपको देख के जो थ्रिल लगेगा कि अभी गिरेगी, क्या होगा? इसीलिए ये मेरी लिस्ट में, अगर मैं रैंक करूँ, ये वैसे कोई रैंकिंग वाला लिस्ट नहीं है, फिर भी मैं रैंक करूँ, तो थेल्मा शायद टॉप पे आएगी। खास करके उस सीन के लिए। उसमें जो कॉमेडी है, स्टोरी जो है, ड्रामा और इमोशनल जो सेंटिमेंटल मोमेंट्स सब है, वो तो उसके ऊपर मलाई है। इन फ़िल्मों के बारे में बात करने का यही मतलब है कि एक्शन मूवी के लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई टॉम क्रूज़ या कियानू रीव्स का मूवी ही एक्शन मूवी होगा, या हम लोग गाड़ी ब्लास्ट करेंगे या हैंड टू हैंड मार्शल आर्ट सीक्वेंस दिखाएँगे तो ही एक्शन मूवी होगा। एक्शन मूवी वो भी हो सकते हैं जिसमें एक्शन को प्रॉपर यूज़ करके कुछ मैसेज दिया गया हो। और ये सब फ़िल्में जो मैंने अभी लिस्ट करके बताए, इनमें ये सब चीज़ हैं। और ऐसा कुछ मूवी आपको भी लगा कि इस लिस्ट में होना चाहिए, तो ज़रूर बताइएगा। ये था आज का वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।